हरे कृष्ण। आइए समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय के 7वें श्लोक को। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य समजनार्थं तानि ब्रावीमि ते। इससे पहले के हमने 3 श्लोकों में जाना कि कैसे दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के बारे में, उनके शूरवीरों के बारे में जिक्र करते हैं, और अब इस 7वें श्लोक में वह अपनी सेना के बारे में संबोधन कर रहे हैं द्रोणाचार्य से। अब अपनी सेना के बारे में बताते हुए दुर्योधन उनको विशिष्टा, यानी अब 7वें श्लोक की पहली लाइन में अगर आप देखें तो विशिष्टा कह के संबोधन करते हैं। संस्कृत में विशेष होता है और एक विशिष्टा होता है। विशिष्टा जैसे आप कहते हैं इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसी तरह से विशिष्टा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पॉर्टेंट कह के वह संबोधन कर रहे हैं अपनी टीम को, अपनी सेना को। और वहीं हम बात करें श्लोक 4 की तरफ, जब वह पांडवों की सेना के बारे में संबोधन कर रहे थे, तब वह पांडवों की सेना को महेशवासा कह के इम्पोर्टेंस देते हैं, महेशवासा कह के उनका सिग्निफिकेंस देते हैं। अब महेशवासा का संस्कृत में मतलब होता है जो महानता में वास करता हो। अब वास का आप हिंदी में समझेंगे मतलब कि जो रहता हो, बट संस्कृत में वास का मतलब होता है निकट। यानी जब आप पांडवों की सेना के बारे में जिक्र कर रहे हैं तब आप महेशवासा बोल रहे हैं, यानी आप महानता के निकट हैं कि पांडव सेना महान है भी नहीं, महानता के अभी निकट है। और अपनी सेना के बारे में वह विशिष्टा कह के, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट कह के संबोधन करते हैं। अब इस श्लोक से हमें यह ज्ञात होता है कि आपके शत्रु के बारे में तो आप ज्ञात कर लें, आपने अपने शत्रु के बारे में तो जान लिया चौथे, 5वें और 6वें श्लोक में। अब 7वें श्लोक में आप अपने बारे में भी जान लें, अपनी सेना के बारे में भी जान लें। यदि आप किसी युद्ध स्थल में हैं, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, किसी शत्रु के सामने हैं, तो आपने शत्रु को तो जान लिया, बट अब अपनी क्वालिटीज़ भी जान लें, अपना विल पावर भी जान लें, और तभी युद्ध में आगे बढ़ें। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरा मैनेजर मेरा शत्रु है, मेरे को मेट्रो में सीट नहीं मिली तो वो बंदा मेरा शत्रु है। या कई लोग बिल्कुल जो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं वो ये सोचेंगे कि हर कोई मेरा शत्रु है। नहीं, कलयुग में शत्रु है आपका मन, आपका काम, जो आपको आपके कर्म करने से रोक रहा है। और इस शत्रु को काबू लाने के लिए आपको अपने आप को जानना है। लोग कहते हैं ना, 1 और 1 11 हो जाता है। 1 और 1 11 नहीं होता, 1 आत्मा और 1 परमात्मा। तो यानी आप परमात्मा को मिलने के लिए अपनी आत्मा को ज्ञात कर लें, अपने आप को जान लें, तो आपको परमात्मा से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हरे कृष्ण। मिलते हैं श्लोक 8 में।